राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। भक्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस महीने की जो हर 3 साल में एक बार आता है, लेकिन अपने साथ भगवान का विशेष आशीर्वाद लेकर आता है। वो है अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास। बहुत लोग इस महीने से डरते हैं। कोई कहता है इस महीने कुछ नया मत करो, कोई कहता है ये अशुभ महीना है, कोई कहता है सब काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस महीने की असली सच्चाई बताऊंगी। यह महीना डरने का नहीं है, यह महीना बदलने का है, यह महीना भगवान के करीब जाने का है। तो भक्तों, भगवान साल में 12 महीने देते हैं, लेकिन हर 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना क्यों देते हैं? क्योंकि इंसान भागते भागते खुद को भूल जाता है और अधिक मास भगवान का दिया हुआ पॉज बटन है ताकि इंसान रुक सके, सोच सके और खुद को सुधार सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अधिक मास के 21 सबसे शक्तिशाली उपाय। ऐसे उपाय जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। और भक्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो सबसे आसान भी है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब सभी महीनों को देवताओं का स्थान मिला, तब यह अधिक मास अकेला रह गया। कोई इसे अपनाना नहीं चाहता था। तब यह महीना रोता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा और भगवान ने कहा, आज से तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। तभी से यह महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। भक्तों, इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना होकर लौटता है। तो आइए अब शुरू करते हैं अधिक मास के 21 सबसे शक्तिशाली उपाय। और सबसे पहला उपाय, भगवान विष्णु का मंत्र जाप करें। हर दिन 108 बार जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल है, पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है। मन हमेशा परेशान रहता है। और जब भगवान का नाम लेना हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, मंत्र ऊर्जा होते हैं। जब आप रोज भगवान का नाम लेते हैं तो घर का वातावरण बदलने लगता है। नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। सुबह जल्दी उठिए, नहाइए, दीपक जलाइए और भगवान के सामने बैठकर धीरे धीरे मंत्र जप कीजिए। भक्तों, यकीन मानिए, कुछ दिनों बाद आप खुद महसूस करेंगे कि अंदर कुछ बदल रहा है। और दूसरा उपाय, राधे कृष्ण नाम का जप। भक्तों, हर किसी को बड़े मंत्र नहीं आते, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए किसी बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती। चलते फिरते, काम करते हुए, रसोई में, सफर में बस मन में बोलते रहिए, राधे कृष्णा, राम राम, विष्णु विष्णु। क्योंकि भक्तों, जहां भगवान का नाम होता है वहां डर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और तीसरा उपाय, तुलसी माता की पूजा। सुबह उठकर तुलसी माता को जल चढ़ाइए, शाम को दीपक जलाइए। लेकिन सिर्फ दीपक मत जलाइए, उस समय भगवान को याद भी कीजिए। कई बार इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। और भगवान के सामने जब हम बैठे होते हैं तो एक पल शांति से जब हम बैठते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। तुलसी सिर्फ पौधा नहीं है, तुलसी घर की सकारात्मक ऊर्जा है। जहाँ तुलसी होती है वहां भगवान की कृपा बनी रहती है। अब आते हैं हम चौथे उपाय पर, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। भक्तों, अगर जीवन में कंफ्यूजन है, डर है, तनाव है, तो गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज एक अध्याय पढ़िए। अगर पूरा अध्याय न पढ़ सकें तो कुछ श्लोक ही पढ़ लीजिए। गीता सिर्फ किताब नहीं है, यह भगवान का सीधा संदेश है। जब अर्जुन टूट गए थे तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता सुनाई थी। और आज भी जब इंसान टूटता है, गीता उसे संभालती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। गीता से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप इस उपाय को करके देखिए। पांचवा उपाय, जलदान। भक्तों, यह गर्मी का समय है, किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। घर के बाहर मटका रखिए, पक्षियों के लिए पानी रखिए, परिंदे लगाइए। कई लोग मंदिरों में हजारों रुपए चढ़ाते हैं लेकिन बाहर खड़े प्यासे इंसान को पानी नहीं देते। तो भक्तों, भगवान को सबसे ज्यादा खुशी मानवता से मिलती है। जिस घर से दूसरों की प्यास बुझती है वहां भगवान की कृपा जरूर आती है। अब आते हैं छठे उपाय में,
छठा उपाय है गौ माता की सेवा। गाय को रोटी खिलाइए, हरा चारा दीजिए, अगर संभव हो तो पानी की व्यवस्था कीजिए। गो सेवा सिर्फ परंपरा नहीं है, यह दया सिखाती है, और जिस इंसान के अंदर दया होती है भगवान उसके बहुत करीब होते हैं। सातवां उपाय, गरीबों को भोजन कराना। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत इंसानियत की है। अगर आपके आसपास कोई भूखा है तो उसे भोजन जरूर कराइए। याद रखिए, भगवान मंदिरों में बाद में मिलते हैं, भूखे इंसान में पहले मिलते हैं। अब आते हैं आठवें उपाय में। एक समय सात्विक भोजन, कम खाइए, हल्का खाइए और भगवान को याद करके खाइए, भगवान को भोग लगाकर खाइए। अधिक मांस शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का समय है। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? संयम खत्म हो गया है, इसलिए इस महीने में खुद पर नियंत्रण करना सीखिए। नौवां उपाय, गुस्सा, झूठ और निंदा छोड़ना। अगर सच में पुण्य कमाना चाहते हैं तो एक बुरी आदत छोड़िए। कई लोग घंटों पूजा करते हैं लेकिन बात बात पर गुस्सा करते हैं। कई लोग मंदिर जाते हैं लेकिन दूसरे की बुराई करते रहते हैं। याद रखिए, भगवान को पूजा से ज्यादा व्यवहार प्रिय होता है। 10वां उपाय, माता पिता की सेवा कीजिए, हर दिन उनका आशीर्वाद दीजिए। जिस घर में माता पिता रोते हैं वहां पूजा भी अधूरी रह जाती है। भगवान सबसे पहले माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं। अब आते हैं 11वें उपाय की तरफ। मंदिर की सेवा कीजिए। मंदिर जाकर सफाई कीजिए, फूल सजाइए, दीपक जलाइए। भगवान को पैसे नहीं चाहिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब इंसान भगवान के घर की सफाई करता है तो भगवान उसकी जिंदगी की गंदगी साफ कर देते हैं। 12वां उपाय, दीपदान। सुबह और शाम भगवान के सामने दीपक जलाइए। जब दीपक जलता है तो सिर्फ लौ नहीं जलती, उम्मीद भी जलती है, विश्वास भी जलता है। अब बात करते हैं 13वें उपाय की। मौन व्रत रखिए। हफ्ते में एक दिन कम बोलिए, क्योंकि इंसान की बहुत सी परेशानियां उसकी जुबान से पैदा होती हैं। तो अगर हम मौन व्रत धारण करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार हम बढ़ते हैं 14वें उपाय की तरफ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम लीजिए। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। इस समय नाम जप किया हुआ आपको बहुत अधिक फलदायी होगा। 15वां उपाय, ध्यान करना, मेडिटेशन करना। आंखें बंद करके 10 मिनट भगवान को याद कीजिए। और सच बताती हूँ, मेडिटेशन करने से जीवन बहुत ही अच्छी दिशा में चला जाता है। आपके जीवन में बहुत ही शांति मिलती है, और कभी कभी कुछ पल की शांति पूरी जिंदगी ही बदल देती है। आगे आते हैं 16वां उपाय, दान करना। चावल, चीनी, कपड़े या जो भी संभव हो, जरूरतमंदों को दान दीजिए। दान कभी छोटा नहीं होता, भाव छोटा होता है। 17वां उपाय, गरीब कन्या की मदद कीजिए। किसी की बेटी की पढ़ाई में मदद कीजिए। जरूरत हो तो कपड़े दीजिए। किसी बेटी की मुस्कान आपको बहुत बड़ा पुण्य देगी। 18वां उपाय, पक्षियों को दाना डालना। सुबह छत पर दाना पानी रखिए। जो इंसान बेजुबानों पर दया रखता है भगवान उस पर दया करते हैं। ध्यान रखिए, बेजुबानों की हुई सेवा मनुष्य को अंत समय में बहुत फलदायी होती है। 19वां उपाय, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना। प्रकृति की सेवा भी भगवान की सेवा ही मानी गई है। 20वां उपाय, क्षमा मांगना और क्षमा करना। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग लीजिए। मन का बोझ सबसे भारी बोझ होता है। और अब 21वां सबसे शक्तिशाली उपाय, भगवान से दिल से बात करना सीखिए। हाँ भक्तों, सिर्फ बैठ जाइए और भगवान को अपनी बातें बताइए। रोना हो तो रोइए, दर्द हो तो कह दीजिए, क्योंकि दुनिया भले ही सुने ना सुने लेकिन भगवान जरूर सुनते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अधिक मास डरने का महीना नहीं है, ये भगवान की ओर लौटने का महीना है। इस महीने को यूं ही मत जाने देना, क्योंकि हर किसी को बार बार दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर इस अधिक मास में आपने खुद को थोड़ा भी बदल दिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।